क्या आपको पता है आपका स्टेट का अपना ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है जिसको आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। और अगर आप सर्विस पॉइंट खोलना चाहते हो तो आपका अपना ई डिस्ट्रिक्ट आईडी पासवर्ड से बहुत सारा एसेंशियल सर्विसेज अपने कस्टमर को ऑफर कर सकते हो। और इस सीएससी सर्विस का चार्ज भी पोर्टल में ही मिल जाएगा जो कि आप अपना कस्टमर से ले सकते हैं। तो आपका कमाई का एक जरिया बन सकता है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। आज इस वीडियो में आप जान लीजिए कैसे मिलेगा आपको अपना स्टेट का ई डिस्ट्रिक्ट आईडी एंड पासवर्ड और कैसे आप इसमें सर्विस स्टार्ट कर सकते हो। स्वागत है आपको यूथ स्किल डेवलपमेंट का ऑफिशियल साइट में। रोजगार से जोड़ना ही है हमारा मकसद। ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस हर एक स्टेट का अलग अलग पोर्टल है, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का लिंक मिल जाएगा। इस साइट में नेविगेट करने पर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम दिख जाएगा। आप जिस स्टेट से बिलोंग्स करते हो आप उस स्टेट का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ओपन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। सपोज़ आप आसाम से बिलोंग्स करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे एक असम का ओपन किया है तो असम में आपको एक सिनॉप्सिस दिखा रहा है, मतलब आज के दिन का एक आपको सिनॉप्सिस दे रहा है कि यहाँ पे टोटल कितना सर्विस को राइज किया गया है, कितना सर्विसेज को लेके आज के दिन में यहाँ पे काम हो चुका है। और स्टेट का हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये काम अभी एक्टिव है। आप जिस स्टेट का खोलना चाहते हैं उसमें क्लिक कीजिए तो आपको अपना स्टेट का जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का जो साइट है वो ओपन हो जाएगा। आप इसे अपने मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं और टोटल ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो आज तक अगर आपके पास कोई पोर्टल नहीं है या फिर आपको सही से सर्विस नहीं मिल रहा है तो आप ई पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, या अगर आप चाहें तो आपका एंड्रॉयड मोबाइल में ये ऐप्स को डाउनलोड करके भी आप काम कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। आगे आप देखिए कैसे आप इस पोर्टल में रजिस्टर करेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं वेस्ट बंगाल को ओपन कर रहा हूँ। देखिए वेस्ट बंगाल का जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ रीडिंग्स दिखा रहा है, टोटल एप्लीकेशंस देखिए कितना सारा एप्लीकेशंस वेस्ट बंगाल से रेज किया गया है। अभी यहाँ पे देखिए आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है सिटीजन लॉगिन। यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तो आप और ये कैप्चा डालते हैं तो आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे न्यू रजिस्टर में क्लिक करना है। तो इसमें क्लिक करते ही देखिए आपके पास फर्स्ट आपसे अपना पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए फुल नेम दिखा रहा है, आप अपना फुल नेम डाल दीजिए। फिर आपका एक वैलिड मोबाइल नंबर डाल दीजिए और आपका एक वैलिड ईमेल आईडी डाल दीजिए। फिर आप नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद देखिए OTP हैज़ बीन सेंड टू आपका जो मोबाइल है उसमें आपको OTP भेजा गया है। तो आ गया है मेरे पास OTP। अभी क्या बोल रहा है, क्रिएट योर अकाउंट। यहाँ पे आपका यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए। आप अपना यूज़र नेम अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। ई सर्विस WB देखते हैं ये किसी ने यूज़ किया है, नहीं ये यूज़ हो चुका है WB01। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे एक मैं यूज़र नेम टाइप किया हूँ और देखिए ये अभी अवेलेबल है, मतलब आप इस यूज़र नेम को यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। अभी पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड डालना है, मतलब आपको नंबर सब कुछ मिला के करना है। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। फिर मैं नेक्स्ट किया
तो यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस मांग रहा है। आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस, आपका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डाल दो। मतलब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है। फिर एंटर OTP में जो OTP सेंड किया गया है उस OTP को आप डाल दीजिए। डालने के बाद आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। फिर आपका अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में लॉगिन कैसे करना है आपको। तो ई-डिस्ट्रिक्ट में लॉगिन करने के लिए आपको इस पोर्टल में आना है और यहाँ पे देखिए सिटीजन लॉगिन। यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। फिर यहाँ पे आपको एक कैप्चा, इसको थोड़ा देख के आपको टाइप करना है। हो गया। फिर अब लॉगिन में क्लिक कर दीजिए। तो आपके सामने पोर्टल का डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लिए टोटल 26 सर्विसेज है। डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके लिए 23 सर्विसेज है। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के लिए देखिए 14 सर्विसेज है। और डिपार्टमेंट, और हर एक डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंट मतलब देखिए लैंड रिफॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प रेवेन्यू, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़, लेबर। तो ऐसे जैसे टूरिज्म, ऐसे जो डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट रिलेटेड आपको 95 सर्विसेज मिलेगा। और यहाँ पे आपको सारा जितना भी सर्विसेज है यहाँ पे आपका, आप जो भी स्टेट से आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपका स्टेट के लिए जितना सर्विसेज अवेलेबल है वो आपको यहाँ से दिखाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना सारा सर्विसेज है। तो इस सर्विस को लेके आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये एक फ़िल्टर के तौर पे काम करता है। जैसे देखिए सर्टिफिकेट्स, मैं अगर सर्टिफिकेट्स में क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट्स आ गया और सर्टिफिकेट्स रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट्स, गोरखा सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला जाता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, मतलब ये सब डिलेड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। अब बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। तो दिख रहा है ये सारे एसेंशियल सर्विसेज हैं जो आप इस पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पे ग्रीवेंस और RTI, आप यहाँ से RTI लॉन्च कर सकते हैं। लाइसेंस के तौर पे देखिए यहाँ पे क्या क्या है। डुप्लीकेट इशू ऑफ आर्म लाइसेंस, यहाँ से आप आर्म मतलब हथियार, अगर आपके पास बंदूक रहता है या फिर ऐसा ही कुछ चीज़ रहता है तो आप उसका आवेदन, ये डुप्लीकेट के एक सर्टिफिकेट के लिए आप आवेदन कर सकते हो। एक्सटेंशन ऑफ एरिया वैलिडिटी ऑफ आर्म्स लाइसेंस, तो आपका आर्म्स आप अपने स्टेट से बाहर भी ले जा सकते हैं। उसका जो एक्सटेंशन के लिए जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इशुएंस ऑफ ब्लास्टिंग लाइसेंस मोर देन 5 kg, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। फिर देखिए इशुएंस ऑफ फायर आर्म लाइसेंस, मतलब यहाँ पे टोटली पहले तो आर्म रिलेटेड जितना भी लाइसेंस चाहिए वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लैंड एंड फॉर्म्स, तो यहाँ से आप पोर्चा के लिए आवेदन कर सकते हैं, पोर्चा का सर्टिफिकेट निकल सकते हैं। प्लॉट इन्फॉर्मेशन का सर्टिफिकेट निकल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प रेवेन्यू, सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डीड, अब एक अगर आपने कोई डीड बनाया है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन कॉपी आप निकल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़, तो आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन डीड यहाँ से निकल सकते हैं। आप एनुअल फाइलिंग रिटर्न कर सकते हैं। फिर देखिए लेबर, यहाँ पे आप लेबर रिलेटेड सारे जितना भी एसेंशियल सर्टिफिकेट्स या फिर परमिशंस लेना होता है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारे सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ से आप फायर के लिए लाइसेंस का आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारा सर्विसेज आपको मिल जाएगा जो आप अपने कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। मैं यहाँ से सपोज़ मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ कि अगर आपको एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो सिंपल आप सर्टिफिकेट में आए तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक इनकम सर्टिफिकेट है। तो देखिए यहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट निकालना कितना आसान है। आप सिंपल क्लिक किए इनकम सर्टिफिकेट में,
आपका आईडी जिस स्टेट में बना है आप सिर्फ उसी स्टेट रिलेटेड सर्विसेज को अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, रेसिडेंशियल प्रूफ आपको लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, रेशन कार्ड, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी एक चाहिए, इनकम प्रूफ, सैलरी सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ फ्रॉम ग्राम पंचायत, आईटी रिटर्न सर्टिफिकेट और एक फोटोग्राफ। फीस नॉट एप्लीकेबल। अभी यहाँ पे देखिए सीएससी फीस 20 रुपीज़। आप जिसको सर्विस दे रहे हैं आप उसको ये एप्लीकेशन करने के लिए आप 20 रुपया चार्ज आप उससे ले पाएंगे। और अगर उसको एक्स्ट्रा प्रिंट या फिर इसका एक्स्ट्रा आपको काम करना पड़े तो हर एक स्कैन के लिए या फिर हर एक प्रिंट के लिए आप एक्स्ट्रा इसके ऊपर अगर 2 पेज कलर प्रिंट उसने निकाला तो 20 + 20 आपको 40 रुपीज़ आप उससे चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए सीएससी का टोटल जो चार्ज है वो फीस चार्ज भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको चेकबॉक्स कीजिए, फिर आपको यहाँ पे अप्लाई में क्लिक कीजिए। देखिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन का पूरा फॉर्म आ गया है। पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेंट्स बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसके नाम पे आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स डालना है। यहाँ पे अगर कोई उसका जो सैल्यूटेशन है, मिस्टर, मिसेस, मिस, जो भी है, जनाब, जो भी है वो आप सैल्यूटेशन में रखिए। फिर उसका फर्स्ट नेम, जिसका नाम का आपको सर्टिफिकेट बनाना है उसका फर्स्ट नेम, उसका मिडिल नेम, उसका लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप यहाँ से आपको चूज़ करना है। यहाँ पे देखिए एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है, इतना एज में तो नहीं देगा, ठीक है, चलिए 27 साल हो गया। फिर उसका जो जेंडर है वो आप चूज़ कर दीजिए। डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये देखिए आज ऑटोमेटिक आ रहा है आज का डेट का, आप इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। फिर मोबाइल नंबर, जिसका एप्लीकेशन आप कर रहे हैं आपको उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है और ईमेल आईडी में उसी का ईमेल आईडी डालना है, परंतु ये मैंडेटरी नहीं है। और देखिए यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, जहाँ पे स्टार है मतलब ये मैंडेटरी है, आपको ये फील्ड भरना ही है। और ये अगर ना भी भरे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, परंतु भर देना ही अच्छा है। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। फिर कंट्री, देखिए यहाँ पे आप कंट्री तो इंडिया ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग्स करता है, वो रूरल है या अर्बन है, क्या है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। मतलब उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ पे डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मोबाइल नंबर नहीं डाल रहा हूँ, इंडिया, ठीक है, वेस्ट बंगाल सब डिवीज़न, मैं यहाँ पे एक सब डिवीज़न डाल रहा हूँ, रूरल म्यूनिसिपैलिटी ब्लॉक, एड्रेस लाइन ABC। मैं यहाँ पर एकदम सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। विलेज, आपको पूरा एड्रेस डाल दिया, फिर सेव एंड नेक्स्ट। देखिए या इस फॉर्म को आपको ऐसे रिलेशनशिप, फिर उसका जो पेरेंट है, पेरेंट का इंफॉर्मेशन, उसका फादर नेम, फादर मिस्टर, उसका फादर का नेम, उसका मिडिल नेम, फादर का मिडिल नेम, लास्ट नेम, परमानेंट एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, जो आप जिसके नाम से एप्लीकेंट आप कर रहे हैं उसका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ से चूज़ करना है, ठीक पिछले जैसा ही। फिर यहाँ पे देखिए फाइनली एनुअल इनकम ऑफ द एप्लीकेंट इन ईयर, कितना रुपया उसका वार्षिक जो अर्निंग है वो कितना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। कौन सा साल का, इस साल के लिए आप डाल दिया। डिटेल्स ऑफ बिजनेस सर्विस, वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दिया। रीजन ऑफ एप्लीकेंट, आईडी रिटर्न, इनकम टैक्स और अदर जो है वो उसको डाल दिया। अदर रीजन ऑफ एप्लीकेंट,
इसको पूरा भरने के बाद मिलेगा। तो ऐसे ही देख पा रहे हैं आप, एकदम सिंपल सा एक फॉर्म है। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे सेव नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट कर दीजिए तो आपको इनकम टैक्स का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा, ये वैलिडेट होने के बाद। तो ऐसे ही यहाँ से आप काफ़ी सारा सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं और अपना जो सर्विस पॉइंट है वो या फिर सीएससी पॉइंट है वहाँ से आप ये सर्विस कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। यहाँ से आपको और भी कुछ मिलेगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको डाउनलोड फॉर्म्स ये मिलेगा। अब जिस भी स्टेट का ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल यूज़ कर रहे हैं आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ से आपको कितना सारा फॉर्म्स जो बहुत ही ज़रूरत में आता है, जैसे इनकम सर्टिफिकेट। तो जैसे देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फॉर्म मिल गया। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेड लाइसेंस बनाना है तो ट्रेड लाइसेंस का फॉर्म भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब आपको और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये है ट्रेड लाइसेंस का फॉर्म। अगर आपके पास ये ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल रहे तो आप ऐसे ही ढेर सारा सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं और अपने कस्टमर को ये ऑफर करके अर्निंग भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे आपको, तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए।